हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हिंदी। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है मात्राएं, सिंबल ऑफ वोवेल्स। तो आज हम सीखेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कविता लिखी गई है, इसे गुनगुनाइए। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान, लगती तभी बहुत गुणवान। तो यहाँ पर इस कविता में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मात्राओं के बारे में जानेंगे। यहाँ सबसे ऊपर दिया है अ स्वर। तो हम सब जानते हैं कि अ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है उसमें व्यंजन क से लेकर श शमिक तक उसमें अ स्वर पहले से ही निहित है। ठीक है, तो इसलिए हमारे शब्द जो हैं बिना मात्रा के यहाँ पर लिखे जाते हैं, जैसे पवन पवन। ठीक है, आ इसकी मात्रा इस रूप में लगाई जाती है, जैसे प के आगे आ लगाने पर पा, पापड़। छोटी ई की मात्रा का रूप यह है, जब यह किसी व्यंजन के साथ लगती है, जैसे प के साथ, तो इसका जो उच्चारण होता है वो होता है पी, पिता। बड़ी ई की मात्रा का रूप यह है, जब यह किसी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो शब्द बना सकते हैं हम पीला। छोटे ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। किस तरीके में? पुल। और बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, लेकिन बिल्कुल सीधी लगाई जाती है, जैसे पूड़ी। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे पृथ्वी। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हो पेड़। ए की मात्रा तो हमने पढ़ ली कि एक मात्रा और व्यंजन के ऊपर। अब आता है अय की दो मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं, और जो इनका उच्चारण होता है वो अय के रूप में किया जाता है। अगर प के साथ लगी है तो पै, पैसा। इसी तरीके से नीचे दिया गया है ओ की मात्रा व्यंजन के सामने लगती है। ठीक है, और इसका जो उच्चारण होता है, अगर प पर लगी है तो पोता। औ की मात्रा प पर लगेगी तो पौधा। तो इस तरीके से हम एक एक मात्रा के बारे में जानेंगे। अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, क प्लस अ क्या बनता है? क। हमारी जो वर्णमाला है क से लेकर श्र श्रमिक तक, उसमें क ऐसा ही लिखा है, तो उसमें अ स्वर पहले से ही लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शब्द बनाएं कमल, तो कमल में अगर क अ के बिना हो तो ऐसा आधा दिखाई देगा आपको। कभी भी अगर किसी अक्षर के नीचे ये तिरछी रेखा लगी रहे तो इसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यह अक्षर आधा है। म आधा लेकिन अस्वर मिलने पर पूरा हो गया, ऐसे ही ल आधा लेकिन अस्वर मिलने पर पूरा हो गया, कमल। आ की मात्रा, अगर आ की मात्रा क के आगे लगा दी जाए तो का, हम बना सकते हैं शब्द काजल। काजल में क के आगे आ की मात्रा है। अगर हम इसे तोड़कर लिखेंगे तो क एक व्यंजन है, आइए आधा लिखेंगे, प्लस इसमें आ की मात्रा यानी आ स्वर प्लस जल। ठीक है, काजल। छोटी ई की मात्रा ये बाएं हाथ की तरफ से लगाई जाती है। ठीक है, किताब। क में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? छोटी ई की मात्रा, तो हमने यहाँ पर क प्लस ई लिख दिया। इसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा की, क प्लस बड़ी ई ल, कील। यहाँ पे मैंने आपको ल का वर्ण विच्छेद क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम सिर्फ जिस मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ही वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ई की मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ सिर्फ ई की मात्रा ही दर्शाई है, क प्लस ई, कील। ओके, तो इसके बाद ऊ की मात्रा यहाँ पर आती है, कौन सी? उ की मात्रा। तो इसका जो उच्चारण है कुर्ता। ठीक है, क में ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हमने स्वर लिख दिया ऊ, र और त, कुर्ता। इसके बाद ऊ की मात्रा, जब ये किसी अक्षर के साथ लगती है तो उसका उच्चारण दीर्घ स्वर के रूप में करते हैं, क प्लस ऊ, कूप, कुआं।
री की मात्रा ये पैरों में लगाई जाती है, मतलब किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। अगर ये किसी अक्षर के साथ लगती है तो उसका जो उच्चारण है वो री के रूप में किया जाता है। जैसे क के नीचे लगी है तो कृषक मतलब किसान। ए की मात्रा ये ऊपर लगती है, इससे हम शब्द बना सकते हैं केला। क पर ए की मात्रा लगते ही जो उसका उच्चारण है वो के हो जाएगा, केला। अ की मात्रा यह भी अक्षर के ऊपर लगती हैं, जैसे क प्लस ए कै। तो हम यहाँ पर इससे एक नया शब्द बना सकते हैं, कैमरा। ओ की मात्रा ये सामने से लगाई जाती है, जैसे कोयल। कोयल में क पर ओ की मात्रा है तो हमने यहाँ पर क प्लस ओ लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे ल, कोयल। इसके बाद औ की मात्रा जब ये किसी व्यंजन पर लगती है तो उसका जो उच्चारण है वो औ के रूप में किया जाता है, क प्लस औ, यहाँ कौवा। ओके। इसके बाद अंक, इसे आप लेंगे क प्लस अंग, ठीक है, कंग। इसको आप मात्रा के रूप में नहीं गिन सकते हो क्योंकि ये अयोगवाह है। अयोगवाह मतलब ये किसी अक्षर के ऊपर या नीचे तो हम इसे लगा ही नहीं सकते हैं, अक्षर के बाद में लगा सकते हैं, है ना। और किसी अक्षर के हमेशा बाद में ही आएगा, इसका प्रयोग हम अकेले तो कभी कर ही नहीं सकते, अक्षर के अंत में करेंगे हमेशा। तो हम इससे एक शब्द बना सकते हैं, कंगन। इसके बाद आहा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है। यहाँ पर शब्द आ जाएगा प्रातः। इसको बोलते समय ह की आवाज़ आती है, प्रातः। विशेष, आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, छोटी ई की मात्रा जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, व्यंजन के आगे लगती है। उ और ऊ, री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए, ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। धन्यवाद।